हाय एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जी के चैलेंज जोन पर। तो डेली की तरह आज का भी टॉपिक जो है हमारा ये पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया रहने वाला है। इंडिया की ज्योग्राफी रहने वाली 50 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से 40 क्वेश्चन आपको जो है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मिल जाएंगे। एंड जो है उसके बाद 10 जो है आपके PYQ जो है डिस्कस करेंगे। लास्ट के 10 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 50 जो है एग्जाम ओरिएंटेड JK SSB एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डाले हैं। तो उसमें अगर आप JK SSB के जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ में ये अगर लैब अटेंडेंट हो गया, उसका वाइल्ड लाइफ गार्ड हो गया, तो एक ही लगभग ये इस हर एक के सिलेबस में मौजूद है, तो सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कारवां। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये कल का क्वेश्चन था जो आपका होमवर्क था, इसे भी हम देख लेते हैं। उसके बाद जो है आज का क्वेश्चन जो है स्टार्ट करेंगे। आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डाले हैं। इस क्वेश्चन में था, ये कल का क्वेश्चन का पहले जो है उसमें था, काफ़ी सारे उन्होंने इसका आंसर भी किया है। कोशिश किया करें सारे पार्टिसिपेट किया करें। इसमें क्या क्या पूछ रहा था कि गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इज कॉल्ड। तो ये है कमर्शियल पॉलिसी। ये एग्जाम में ऑलरेडी JK SSB ने पूछा हुआ था क्वेश्चन था, वही मैंने आपसे जो है वो शेयर किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच फॉरेस्ट इज आल्सो नोन एज द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ये तो जो है स्पेसिफिक जो है अमेजोन के लिए अप्लाई किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इंडिया के लिए पूछ रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा वेस्टर्न घाट्स, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है। आंसर ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि दी दून्स एग्जाम्पल में बता रहा है कि देहरादून जैसे आर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज फाउंड बिटवीन। तो वो है हिमाचल एंड शिवालिक्स। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन दी सतपुरा रेंज। तो वो हो जाएगा धूपगढ़। इसका आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी भाबर बेल्ट कैरेक्टराइज बाई पेबल्स आर डिसअपियरिंग स्ट्रीम्स इज फाउंड। तो वो है एट द फुट ऑफ द शिवालिक्स। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट बॉर्डर्स ओनली वन इंडियन स्टेट सिक्किम एंड वन फॉरेन कंट्री नॉट कंट्री सी। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका क्या तो वो रहेगा वेस्ट बंगाल। नोट है ये है कि वेस्ट बंगाल बॉर्डर सिक्किम, बट सिक्किम इटसेल्फ बॉर्डर ओनली वेस्ट बंगाल। तो आगे क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रीजनल जियोमॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पर स्टेटमेंटें 3 दी गई हैं, हमें बताना है कि जो राइट स्टेटमेंट है वो आंसर करनी है। तो देख लेते हैं पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि रीजनल जियोमॉर्फोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स विद इन द स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन। यस, ये राइट हो जाएगी। सेकंड देख लेते हैं कि इट emphasizes द रोल ऑफ क्लाइमेट स्ट्रक्चर एंड जियोमॉर्फिक प्रोसेस इन शेप्ड लैंडस्केप्स। यस, ये भी राइट हो जाएगी। तीसरी देख लेते हैं कि इट इग्नोर्स टेक्टोनिक इन्फ्लुएंस ऑन लैंड फॉर्म डेवलपमेंट। ये गलत हो जाएगी। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो राइट रहेगी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर भी स्टेटमेंटें दी गई हैं। 3 स्टेटमेंटें हैं। स्टेटमेंट अबाउट हिमालयंस जियोमॉर्फोलॉजी के रिलेटेड है। तो पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, यहाँ पर हमें बतानी जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसका आंसर करना है। पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि द हिमालयंस आर वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन दी वर्ल्ड। यस, ये राइट हो जाएगा। दूसरी में कह रहा है कि द हिमालयस रीजन शोज एक्सटेंसिव एविडेंस टू टेक्टोनिक अपलिफ्ट एंड साइस्मिक एक्टिविटी। यस, ये भी राइट हो जाएगा। तीसरा है हमारे पास कि द इंटायर हिमालयन रीजन इज जियोमॉर्फोलॉजिकली स्टेबल। नहीं, ये गलत हो जाएगा। स्टेबल नहीं, अनस्टेबल है ये। तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली फर्स्ट एंड सेकंड राइट। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्लोवियल लैंड फॉर्म्स। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि फ्लोड प्लेन्स आर फॉर्म ड्यू टू द लेटल इरोजन बाय रिवर। यस, पहली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। सेकंड में कह रहा है कि डेल्टा आर डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड एट रिवर माउथ्स। यस, ये भी ट्रू हो जाएगी। सेकंड थर्ड में कह रहा है कि मियंडर एंड आर फाउंडेड ओनली इन द अपर कोर्सेज ऑफ रिवर। ये गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड जो है राइट हो जाएगा। इसका भी आंसर जो है ऑप्शन ए ही रहेगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ पर भी हमें स्टेटमेंट 3 दी गई है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रीड रीजन जियोमॉर्फोलॉजी। 3 में से हमें, बल्कि जितनी भी जो करेक्ट हैं वो हमें आंसर करनी है। पहला क्वेश्चन में, पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि विंड इज द डोमिनेंट जियोमॉर्फिक एजेंट इज एरिड रीजन्स। यस। दूसरे कह रहा है कि सैंड डोन्स आर प्योरली एरोजन लैंडफॉर्म्स। गलत हो जाएगा ये ऑप्शन सेकंड वाला। तीसरा है कि पेडी प्लेन्स आर कॉमनली डिवेल्प्ड इन डेजर्ट रीजन्स। यस, ये राइट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 है कि द रोंगटांग पास
कनेक्ट्स विद 2 रीजन्स, तो वह है कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी स्टेटमेंटें दी गई, इनमें से हमें जो राइट स्टेटमेंट है वो उसका आंसर करना है। यहाँ पर क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी। पहली स्टेटमेंट में क्या आ रहा है कि वेव एक्शन इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट्स शेपिंग कोस्टल इन लैंड फॉर्म्स। यस, ये राइट हो जाएगा पहले स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि बीचेस आर डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स, ये भी राइट हो जाएगा। तीसरी में कह रहा है कि सी क्लिफ आर फाउंड बाय रिवर इरोजन, नहीं, गलत हो जाएगा। ओनली इसका फर्स्ट एंड सेकंड जो है राइट हो जाएगी, ऑप्शन बी जो है राइट रहने वाला इसका। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि कैराकोरम पास लाइज ऑन द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। कैराकोरम जो है एक हाई एल्टीट्यूड पास है, अराउंड 5540 मीटर्स लगभग। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि दी 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स, तो वो है मिनिको एंड मालदीव्स। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लॉक माउंटेन इन इंडिया, तो वह है विंध्या एंड सतपुरा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर भी स्टेटमेंट दी गई है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, ये राइट स्टेटमेंट है पहली। दूसरी में कह रहा है कि द नेम्स एंड बाउंड्रीज ऑफ स्टेट कैन बी अल्टर्ड ए सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। यस, ये भी राइट हो जाएगी। तीसरी में कह रहा है कि यूटी हैव द सम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आर स्टेट्स, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो है ओनली फर्स्ट और सेकंड जो है वो राइट रहेंगे, यानी कि ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या रहा है कि विद रेफरेंस टू द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर भी 3 स्टेटमेंटें दी गई हैं, हमें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द हिमालयन माउंटेन सिस्टम एक्ट एज ए क्लाइमेटिक बैरियर फॉर इंडिया। यस, ये राइट आंसर हो जाएगी स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म मेनली बाई ए डिपोजिशन ऑफ एलुवियम, ये भी राइट हो जाएगी। तीसरी है कि द डक्कन प्लेटो इज जियोलॉजिकली यंगर देन हिमालयस, नहीं, ये गलत हो जाएगा। हिमालय जो है यंगर फोल्ड माउंटेन से, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड और राइट, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विद रेफरेंस टू इंडियन स्टेट एंड यूटीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर भी 3 स्टेटमेंट है, हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन कौन सी है। पहले स्टेटमेंट में क्या रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर वाज रिकॉग्नाइज्ड इनटू 2 यूटीज इन 2019। यस, राइट हो जाएगा। दूसरी है कि लद्दाख हैज़ द लेजिस्लेटिव असेंबली, नो। तीसरी स्टेटमेंट में कह रहा है दिल्ली इज ए यूटी विद द लेजिस्लेटिव असेंबली, यस, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड जो है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पर भी हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, हमें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें आंसर करना है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956। यस, ये राइट हो जाएगा। सेकंड में बोल रहा है कि लैंग्वेज वाज सोल बेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा कह रहा है कि आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट फाउंड ऑन लिंग्विस्टिक बेस। यस, ये राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड जो है ओनली राइट रहेंगे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विद रेफरेंस टू द आइलैंड ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर भी हमें स्टेटमेंट दी गई है, राइट स्टेटमेंट जो है उनका आंसर हमें करना है। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन। यस, ये राइट स्टेटमेंट है पहली। दूसरी में कह रहा है कि लक्षद्वीप आइलैंड और कोरल आइलैंड्स। यस, ये भी राइट हो जाएगा। तीसरा है कि बेरिन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। यस, ये भी राइट है। तो इसका हो जाएगा, तीनों राइट हो जाएंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर भी स्टेटमेंट दी गई है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हिमालयाज। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि द हिमालयाज आर जियोलॉजिकली यंग फोल्ड माउंटेन्स। यस, बिल्कुल। उसके बाद दूसरी में कह रहा है कि द एक्ट एज ए क्लाइमेटिक बैरियर फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यस, ये भी राइट हो जाएगी। तीसरी कह रहा है दे आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, नो, ये रिच नहीं है। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच रिवर डज नॉट फ्रॉम ए डेल्टा ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो वो रिवर है हमारे पास नर्मदा रिवर। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 21 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है नीचे रिगार्डिंग दी पेनिनसुलर प्लेटो, हमें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो पहली में स्टेटमेंट क्या कह रही है, इट इज़ कंपोज मेनली ऑफ इग्नियस एट मेटामॉर्फिक रॉक्स। यस, ये राइट हो जाएगा। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया।
ये बी जो है राइट हो जाएगा। और तीसरी में कह रहा है कि मोस्ट रिवर्स ऑफ दिस रीजन फ्लो वेस्टवर्ड, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट और सेकंड जो है इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू ऑर्गेनाइज स्टेट्स, तो वो है आर्टिकल 3, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंटें दी गई हैं अबाउट द इंडियन डेजर्ट, इसमें हमें बतानी है कि कितनी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहली में कह रहा है कि इट लाइज मेनली इन वेस्टर्न जो है राजस्थान, ये राइट हो जाएगा। दूसरी में कह रहा है कि इट रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल ड्यू टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यस ये भी राइट हो जाएगा। लोनी इज़ द लॉन्ग ओनली लॉन्ग रिवर इन दिस रीजन, यस ये भी राइट हो जाएगा। तो ये ऑल राइट हो जाएंगे, यानी कि वन ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोरल आइलैंड ग्रुप, तो वो है लक्षद्वीप आइलैंड्स, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 25 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज पॉलिटिकल डिवीजन। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर हमें बतानी है कि करेक्ट स्टेटमेंट है बतानी है, यहाँ पर भी करेक्ट ही बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि इंडिया इज डिस्क्राइब एज ए यूनियन ऑफ स्टेट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यस राइट स्टेटमेंट। सेकंड में कह रहा है कि इंडिया इज ए स्टेट इन इंडिया हैव राइट टू सक्सीड फ्रॉम द यूनियन, नो ये जो नहीं है, तो आंसर ये राइट नहीं है, ऑप्शन सेकंड वाला नहीं होगा। थर्ड वाला है कि ड्यूटीज आर एडमिनिस्ट्रेटेड डायरेक्ट बाय द प्रेसिडेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो है राइट हो जाएगी। तो फर्स्ट और थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 26 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास के दी 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स, तो वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 27 का। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच रेंज एक्ट एज दी वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम, तो वो है अरावली रेंज, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 28 का। अगला क्वेश्चन है कि द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स फ्लो इनटू इनटू द अरेबियन सी, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 29 का। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट वाज प्रीवियसली नोन एज पिग्मेलियन पॉइंट, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल, तो वो है दामोदर रिवर, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि दी पार्क सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच इज़ द लार्जेस्ट यूटी ऑफ इंडिया बाय एरिया, तो एरिया के हिसाब से जो है इनमें से लद्दाख जो है सबसे ज़्यादा है, तो लद्दाख इसका आंसर हो जाएगा। उसकी जो है एरिया जो है अप्रॉक्सीमेटली 59,146 स्क्वायर किलोमीटर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ से कुछ आगे जनरल क्वेश्चंस होंगे हमारे। तो ये स्टेटमेंट है यहाँ पे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहली स्टेटमेंट हमें यहाँ पर जो है करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्ट ऑन 26 नवंबर 1949, तो ये राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट में क्या आ रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, यस ये भी राइट हो जाएगी। तीसरी कह रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर वाज द चेयर मैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ये भी राइट हो जाएगा, यानी कि तीनों जो है राइट हो जाएंगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 35 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे एक असर्शन और रीज़न दिया है। असर्शन का कोड ए है हमारे पास और रीज़न का कोड आर है। हमें ये जो है डिक्लेयर करके हमें बताना है कि क्या ये राइट है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो एक पहला कह रहा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी, यस प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकता है, ये असर्शन है। और रीज़न नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर ड्यू टू वार, इंटरनल एग्रेशन और आर्मी रेबिलियन जो भी है, तो वो ये भी जो है रीज़न भी ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो है रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है जो पहले असर्शन की। तो ये ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है ये इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 17 है वो, ठीक है। ऑप्शन सी में जो है इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से इंडियन पॉलिटी में से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहेंगे एग्जाम में। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉन बिकॉज ऑफ
चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से जो है ये विड्रॉ की गई थी। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 38 का। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये ज्योग्राफी से उठाया गया क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिमालयाज। यहाँ पर हमें बतानी है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है हमें। पहले स्टेटमेंट में क्या आ रहा है कि द हिमालयाज एक्ट एज ए क्लाइमेटिक बैरियर, ये राइट हो जाएगा। दूसरी में क्या आ रहा है कि द प्रिवेंट कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ये भी राइट हो जाएगा। तीसरा में क्या आ रहा है कि दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, नहीं ये गलत हो जाएगा। सिर्फ जो है फर्स्ट और सेकंड जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 39 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है कि जो द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI भी शॉर्ट में कहते हैं इसे। तो वो कौन सा इनमें से वो है कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। ऑप्शन डी सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर। चलिए आगे यहाँ से अब स्टार्ट हो जाएंगे हमारे जो KSSB के PYQs। 10 क्वेश्चन इसके रहने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच पास कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर विद लद्दाख। तो वो जोजिला पास जो है वो कनेक्ट करता है जम्मू कश्मीर को लद्दाख के साथ। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो है उर्दू। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्या रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन एन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हमें ऑर्डर में लगा के उसके बाद इनके जो है आंसर करना है। कोडिंग में जो जैसे कोडिंग में दिए गए हैं वैसे आंसर करना है। पहला जो है नॉर्थ से साउथ में अगर जाएँ तो हिमाचल प्रदेश आएगा। उसके बाद आएगा हमारे पास मध्य प्रदेश। उसके बाद हमारे पास तेलंगाना। उसके बाद हमारे पास तमिलनाडु आएगा, यानी कि ADCB ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब यहाँ पे जो है हमें पेयर बना के आंसर करना है। पहला जो है ए है काजीरंगा नेशनल पार्क, वो असम हो जाएगा इसका। उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हो गया रणथंभौर नेशनल पार्क जो हो गया वो राजस्थान में हो गया। उसके बाद गिर नेशनल पार्क हो गया गुजरात में। ये हो गया हमारे पास 4-3-2-1 ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर स्टेटमेंट से हमें वो स्टेटमेंट के हिसाब से आंसर करना है। जो राइट स्टेटमेंट है वो हमें आंसर में करनी है। पहले स्टेटमेंट में क्या रहा है कि रबी क्रॉप आउट्स आउट बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर, यस ये राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि रबी क्रॉप्स रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर, नहीं इसको जो है वाटर की उतनी ज़रूरत नहीं होती रबी क्रॉप को, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है कि रबी क्रॉप्स नीड वार्म वेदर फॉर ग्रोथ, नहीं इसको कोल्ड वेदर जो है नीड होती है रबी क्रॉप को, तो ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ ओनली ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का अकॉर्डिंग टू JKSSB क्वेश्चन सीरीज नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मीन्स। इसका शायद इससे पहले हमने आपको ये इस क्वेश्चन का जो है होमवर्क भी दिया था। तो ये हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। इसका आंसर ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 24। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दी पॉपुलेशन, अच्छा ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच टूरिस्ट प्लेस कोलाहोई ग्लेशियर इज लोकेटेड। तो ये नियर पहलगाम इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमें मैच करके पेयर लेक्स और आगे स्टेट दी गई है, कौन सी स्टेट में कौन सी लेक है ये हमें मैच करके पेयर बना के आंसर करना है। जो करेक्ट मैच करके आंसर करना है। पहला है हमारे पास कि हुसैन सागर, वो तेलंगाना में है, पहला फोर्थ के साथ मैच करेगा। पोलीकैट लेक जो है आंध्र प्रदेश में है। डल लेक जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद लोकटक लेक जो है वो मणिपुर में है। तो यानी कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर भी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें 3 स्टेटमेंटें दी गई हैं, हमें बताना है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये सारी ही करेक्ट हैं, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 27 का। लगभग आज के जो 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये डेली की तरह आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने कमेंट में करना है और ज़रूर किया करें पार्टिसिपेट कमेंट जो है आंसर कमेंट में। तो अपना स्कोर कार्ड भी अगर चाहें तो वो भी शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन में ये है कि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाई, ये आपने इसका आंसर करना है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।